शरद जी, 2019 में ये जो लास्ट फेज है, द सेवेंथ फेज, इसकी जो 57 सीटें हैं, मैं उसका सिर्फ आपको ब्रेकअप दे रहा हूं कैसे हुआ था 19 में, आपको पता होगा सर। 2019 हाँ सर, 19 में लास्ट, पिछली बार बीजेपी इन्हीं 57 सीटों में लास्ट टाइम 25 सीटें बीजेपी जीती थी, जेडीयू 3 जीती थी, अपना दल एस 2 जीता था, जेएमएम 1, कांग्रेस 8, आप 1, टीएमसी 9, अकाली दल 2, बीएसपी 2, बीजेडी 4। बीजेपी कह रही है इन 57 सीटों में ही हम इस बार 35 से 38 सीटें जीतने जा रहे हैं। अमित शाह ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हम 5 में ही, उन्होंने 3 में या चौथे में उन्होंने बोला था कि हमने मेजॉरिटी क्रॉस कर ली है तीसरे फेज के बाद या कुछ, है ना। उसके बाद अब बोला 300, फिर 350। ये तो देखो क्लेम्स तो करे जाएंगे शरद जी, लेकिन डू यू सीरियसली थिंक कि कांग्रेस इस पोजीशन में आएगी कि वो टक्कर दे सके बीजेपी की, या आप भी उसी सोच से चल रहे हैं सर कि 80-100 में सरकार बनाएगी कांग्रेस? क्योंकि वो 80-100 में सरकार बनाने की कैपेबिलिटी मेरे को नहीं समझ आती है सर। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कहा ऐश्वर्य, इसमें कोई डाउट नहीं है। 80-100 में और उससे ज़्यादा वो ख्वाब भी नहीं देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी का ये मानना कि जो इतिहास है वही वर्तमान हो जाएगा, ये भी एक ख्वाब है। कि जो 19 में हुआ वो फिर हो जाएगा, वो रिपीट नहीं हो रहा है। ये जो मेरी रीडिंग है, अब जाहिर है कि बीजेपी वालों की तो ये रीडिंग नहीं हो सकती है, उनको तो कहना ही है, अमित शाह क्या हो तो कहना ही पड़ेगा कि हमारा तो चौथे में ही हो गया था, सारी मेजॉरिटी मिल गई थी और हम 57 जीत सकते हैं। जब भगवान डिक्लेयर हो गए, मोदी अपने आप को कर चुके हैं, तो 57 ले सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। ग्राउंड रियलिटी जो दिख रही है वो तो चार को सबको पता लग जाएगा, लेकिन वो दिखते हुए लग रहा है कि नंबर्स गिर रहे हैं और वो स्थिति नहीं बन रही है, कोई वजह भी नहीं है बनने की जिस तरीके, और वो मोदी जी की जुबान जिस तरीके से चेंज होती गई है और जिस तरह उनको भगवान अपने आप को डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि लोग यही मान लें कि भगवान हैं वो, तो सब सच ही बोल रहे होंगे। तो ये साफ जाहिर करता है कि उन्हें स्वयं भी इस बात का एहसास है कि ऐसा नहीं हो रहा है। माहौल बनाने के लिए कुछ भी किया जाता है, माहौल बनाने के लिए बहुत सी चीजें, अब ये तो खुद ही कहा कि 400 की बात तो हमने इसलिए करी थी कि लोगों को डराना चाहते थे जी, तो डरे होंगे विपक्ष वाले। Only 2 people, अजय आलोक, जनता नहीं डरती है। नहीं तो क्या आपको लगता है शरद जी उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? तो ये बातें करी जाती है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मुझे नहीं लगता है कि ये जो 57 सीटें हैं उनमें से 38 भाजपा को किसी तरीके से उनमें से आधी भी मिलना नामुमकिन है। चलिए आधी छोड़िए, 400 छोड़िए, आपको लगता है 272 ले आएगी बीजेपी? 400 का चलिए, इनको फंसाने के लिए था, प्रधानमंत्री ने खुद बोला था कि देखो ये तो इसी में अटक गए। मैं वो जो पॉलिटिकल पंडित आपके साथ बैठे हैं, ये नंबर्स वो बताएंगे, लेकिन आज है नहीं वो मेरे पास, होंगे कल। मोदी को प्रधानमंत्री बनने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर्स जब गिरेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी आवाजें उठेंगी। अच्छा, लोगों का काफी जो बात करने में जाहिर होता है, काफी लोगों का दम घुट रहा है। अब तो आरएसएस वालों का भी दम घुटने लगा है, तो इसलिए, और जिस तरीके की बात तो उन्होंने, नड्डा साहब ने खुद ही कह दिया कि अब जरूरत नहीं है आरएसएस की। तो इस तरीके की बातें करके जो एरोगेंस, मेगालोमेनिया जो दिख रहा है, ये नुकसान करता है। और भारत की जनता जो है उसे डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आती। इंदिरा गांधी की भी डिक्टेटरशिप पसंद नहीं आई थी, उनको निकाल बाहर कर दिया था। तो जब भी कोई डिक्टेटर का रूप ले लेता है, और अब तो भगवान का रूप, भगवान तो डिक्टेटर से भी ऊपर होता है बहुत, तो वो मुझे नहीं लगता कि जनता उसको अच्छी तरह लेती है, और वो अपना रिएक्शन उसका बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। रिएक्शन तो दे चुके होंगे ऑलरेडी, और लास्ट फेज में जो बचा है वो भी देखने को मिल जाएगा। ख्वाब देखने का सबको राइट है, सपना देखने का सबको अधिकार है। बीजेपी वाले भी देख रहे हैं, इंडिया अलायंस वाले भी देख रहे हैं, लेकिन जनता सपना देखती नहीं है, सब जनता हकीकत दिखाती है। अजय जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। अजीज खान भी जुड़ गए समाजवादी पार्टी के, उनका भी मैं दावा सुनूंगा, लेकिन हाँ, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। देखिए शरद जी को तो मैं बस एक ही बात कहूंगा कि ये साधक और अराजक के बीच का चुनाव है, तो जनता साधक को ही चुनेगी, अराजक को नहीं चुनेगी। अराजक मैं क्यों कहता हूं, एक ही बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अराजक इसलिए क्योंकि जितने इस गठबंधन में लोग हैं, या तो बेल पे हैं या भ्रष्टाचार के चार्जेस में जेल में हैं, इसलिए ये अराजक हैं। इन्होंने जनता को लूटा है। साधक मैं मोदी जी को इसलिए कहता हूं क्योंकि वो प्रभु की साधना में करते हैं, और वो प्रभु का काम ही करने के लिए यहाँ आए हुए, इसलिए वो साधक है। जो आप बार बार उन्हें प्रभु प्रभु कह रहे हैं, वो प्रभु के साधक हैं, प्रभु नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए।
मेगालोमैनिया लोकतंत्र में उसको कहते हैं कि जब कोई माँ जाती है, कहती है क्षेत्र में जाके, लो मैं अपना बेटा आपको सौंपती हूँ, ये होता है मेगालोमैनिया, कि मैं अब महारानी हूँ, मैं बेटा सौंप रही हूँ, इसको महाराज बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ये होता है मेगालोमैनिया। शरद जी इतने अनुभवी हैं तो मेगालोमैनिया को भी डिफाइन करिए अच्छा से। मोदी जी का आज इमेज लार्जर देन लाइफ और विश्व के स्तर में आज विश्व के सर्वश्रेष्ठमान नेता की इसलिए हुई है क्योंकि अपने काम से 10 वर्षों में वो भारत को उस मुकाम पे ले आए हैं जहां भारत आंख में आंख मिला के देखता है, कहीं नजरें झुका के बात नहीं करता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल हो, भारत किसी से झुकता नहीं है। और इसीलिए विश्व का हर नेता मोदी को एक बड़ा नेता, एक स्टेट्समैन मानता है उनके काम से। ओके, भारत के आर्थिक हितों की चिंता करने में मोदी जी कभी ये चिंता नहीं करते कि उनसे रूस उदास हो जाएगा या उनसे अमेरिका उदास हो जाएगा। भारत का हित सर्वोपरि है, क्योंकि भारत वो का हित के साधक हैं। भारत का हित और बाकी बिल्कुल लोग जो हैं, वो सर्वोपरि भारत के है, अराजक। लेकिन और ओके, अराजक को चुनना होगा तो चुनवाइए। एक छोटी देखिए- सी बात कहनी है ऐश्वर्या। हाँ बोलिए शरद जी, अजीज साहब आ रहा हूं। हाँ बोलिए शरद जी, लेकिन क्विक, थोड़ा जल्दी। मेरे सिर्फ इतना कहना है, अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि उनको साधक बनाया, लेकिन मुझे अभी भी पता आप था फिर- कि साधक वो भी होते हैं जो औरतों का सड़क पे दरिंदगी होती है, मणिपुर में गैंग रेप होता है, तो वो साधक चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनकी पार्टी का एक एमपी मोलेस्टेशन करता है देश की अवार्ड विनिंग रेसलर्स के महिलाओं के साथ, तो वो चुप रहते हैं। ये ऐसा साधक मैंने नहीं देखा कहीं गए। अब वो ठीक है, मान सकते हैं कि उनकी नज़र में बिल्किस बानो तो औरत है नहीं, वो तो मुसलमान है, तो उसके साथ गैंगरेप वालों को करने वालों को छोड़ देते हैं, तो वो उनको नजरअंदाज करा जा सकता है क्योंकि वो भाई मोदी जी हैं। लेकिन देखिए, क्या ऐसा व्यक्ति साधक कहा जा सकता है? तो आपको मुझे इस पे इसकी बहस करनी है, परिभाषा 4 बदलनी तारीख पड़ेगी के बाद साहब। बिल्कुल करेंगे अजय आलोक जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अजीज खान साहब आप भी बता दीजिए, क्योंकि मृत्युंजय तिवारी कह रहे नहीं, क्योंकि पता लग जाएगा ना सर, जनता ने किसकी साइड मानी है, जनता ने किसकी साइड मानी, क्योंकि जनता की उंगली का खेल है सब, जनता ने कहां उंगली लगाई ये सब पता लग जाएगा। लेकिन डॉक्टर अजीज खान, अब मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं बिहार में वो 35 सीट जीत रहे हैं, अब आप यूपी में कितनी सीट जीत रहे हैं डॉक्टर साहब? देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ दादा, जो बयार बह रहा है ना, हाँ जो जिस तरीके से पूरे देश में माहौल है, भाटिया जी सुनिएगा, यकीन मानिए मैं सच बता रहा हूं कि बीजेपी इस चीज के बारे में मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, क्या उसको एहसास भी नहीं था। अच्छा, देश में जो इस समय लहर है, ओह। एक तरफा कहीं ना कहीं वही क्या बात। बेरोजगार, वही किसान, वही नौजवान आज डंडा लेकर के निकल पड़ा है अच्छा, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। और यही वजह है माननीय मोदी जी आज कहीं ना कहीं वो बोलते कुछ और है, निकलता कुछ और है। उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर मैं बोलूं क्या। और ये वजह है, आप कह रहे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी, मैं बताऊं ऐश्वर्या जी, आप देश के बड़े पत्रकार हैं, आज बैरिकेडिंग टूट रहा है, जनता में उत्साह देख रहे हैं, किस तरह हमारे नेता से मिलने के लिए आज जनता लालायित है, क्योंकि उसको ठगा गया, उसको कहीं ना कहीं धोखा दिया गया है, धोखा दिया है। लेकिन धोखा बार बार दिया नहीं जा सकता। 14 में दिया गया, 19 में दिया गया, 24 में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जनता बार बार मौका नहीं देती। मुझे लग रहा है आज ही अनुराग भदौरिया का रिकॉर्ड तोड़ना। अभी अजय जी कह रहे थे, सुनिए मेरी बात, बोलिए सर। बात कर रहा हूं मैं। अभी अजय जी कह रहे थे कि साहब आंकड़े दे रहे थे, भाई आंकड़े देने में तो ये माहिर है, झूठ के तो सौदागर है ये झूठ बेचते हैं और झूठ खरीदते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए, माननीय मोदी जी के से कोई पूछे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनकी सोच है, मैं कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, तमाम जिस्म ही घायल है, घाव ऐसा है, कोई न जान सका रख रखाव ऐसा है। जो अंदर से घाव है, जो तकलीफ है, वो माननीय मोदी जी हर स्पीच में कहीं ना कहीं उसका बखान करते हैं। अजय आलोक, क्विक रिस्पॉन्स।